गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी क्लास 11th में हिंदी की दो बुक हैं। एक है आरोह भाग 1 और एक है वेतान भाग 1। हमने इससे पहले आरोह भाग 1 के गद्य और पद्य दोनों भाग के पाठ पढ़े हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेतान भाग 1 में से पहला चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यानी कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ का मतलब है उनके मुकाबले का, उनके जोड़ का कोई और गायक नहीं है। लता मंगेशकर की जोड़ का कोई और गायक नहीं है। और इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक परिचय। पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित पंडित कुमार गंधर्व का जन्म सन 1924 ईस्वी में सुलेभावी, जिला बेलगांव, कर्नाटक में हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र साड़ीदारमया कामकली था। 10 वर्ष की उम्र से गायकी की मंचीय प्रस्तुति करने वाले कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर उन्हें स्वरों में बांधकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। सन 1992 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब हम देखते हैं पाठ की रूपरेखा, यानी कि पाठ में क्या बताया गया है। लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक निर्भयता पूर्वक, यानी बेबाक का मतलब है निर्भयता पूर्वक टिप्पणी की है। लता मंगेशकर के गायन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। एक तो शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक, और दूसरा है चित्रपट यानी कि फिल्मों का संगीत। संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है और मन को उन्मुक्त करता है। संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सुर है, जिसने एक महान शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। महान शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई यह रचना भाषा की संगीत की धरोहर है। यह एक ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न ही सुगम, बस एक संगीत है, एक गानपन की पहचान है। अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे, यानी पाठ पढ़ेंगे। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले पाठ का सार में हम देखते हैं कि लता जो कि एक विलक्षण गायिका है। विलक्षण मतलब जिसमें कि अद्भुत गायकी के लक्षण है या गायकी की उनकी प्रतिभा है। लेखक बताता है कि बरसों पहले वह बीमार था। तब एक दिन उसने रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। लेखक बताता है कि एक बार जब वो बीमार था तो उसने अचानक रेडियो पर एक गाना सुना, और वह स्वर सुनकर, उस गाने के स्वर सुनकर उसके अंतर्मन को बहुत अच्छा लगा। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम लता मंगेशकर बताया गया। यह सुनकर वह हैरान रह गया। लेखक को प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज में सुनने को मिला। शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। लेखक का मानना है कि लता के बराबर
की गायिका कोई भी नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण संभव हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया है। अब हम देखते हैं लता के स्वर में गानपन। लता के स्वर में गानपन। शास्त्रीय गान और लता के गान में लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते हैं। यानी कि शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गाने को ही अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण लता का गानपन, उनका सुरीलापन एवं मस्त करने वाला स्वर है। श्रोता को रागों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है। मुख्य मर्म मतलब सत्यता है यह। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट यानी कि फिल्मी संगीत। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेजी, लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत रूप होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह गान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक आनंदात्मक मूल्य एक जैसा ही है। गायकी में लता का स्थान। लता उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता मतलब रिझाने की शक्ति पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने के सामर्थ्य से है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी से पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता यानी रस से भरपूर से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। चित्रपट यानी कि फिल्मी संगीत का महत्व। लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखी है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को शास्त्रबद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत का लचकदार होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की हैं। यहाँ नव निर्माण की संभावनाएं भी बहुत हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोक गीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोक गीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है। उसमें अनेक अलक्षित मतलब जिसकी ओर ध्यान न गया हो, प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है। लता चित्रपट संगीत की साम्राज्ञी। लता चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त यानी बेताज साम्राज्ञी है। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में लोकप्रियता सबसे अधिक है। आधी शताब्दी से वे जन मन पर छाई हुई हैं। यह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं। आपका ये भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ समाप्त होता है। इसमें लता के गानपन के बारे में बताया गया है कि वो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की भी तुलना की गई है। साथ ही बताया गया है कि चित्रपट संगीत कितनी आसानी से या लोगों के
हृदय तक पहुंचा है। यह सब चीजें जो हैं इसमें बताई गई। धन्यवाद।